नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। चलिए पिछले हफ्ते का मार्केट कैसा रहा इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो पिछले हफ्ते बेसिकली अगर मैं निफ्टी की बात करूं या सेंसेक्स इंडेक्स की बात करूं, सारे इंडेक्स प्रेशर में दिखे। पिछले सप्ताह धीरे धीरे करके हर दिन मार्केट थोड़ा प्रेशर में नीचे जाते हुए दिखा। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो निफ्टी का जो नीचे का टारगेट है, मेजर सपोर्ट है, वो है 24,247। और ऊपर का टारगेट अगर मैं बताऊं, अगर निफ्टी 25,600 के ऊपर निकलता है तो 25,847 से 25,970 का एक ऊपर का टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण रेखा आपको याद रखना पड़ेगा, 25,247 का है, जो कि निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल है। ये अगर टूटता है तो आप शायद निफ्टी को 23,860 की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं। फिलहाल एम्फी का डेटा आया है, उस डेटा में बहुत कुछ पता चला है। तो आपके जो प्रश्न हैं, कई लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं इतने दिनों से कि मार्केट क्यों अभी भी मतलब बड़ा अजीब सा काम कर रहा है, किस स्तर में अटका हुआ है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मार्केट इज इन स्टैग्नेशन। मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ मार्केट स्टैग्नेशन में है। ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ओवरऑल मार्केट प्रेशर में है, अभी ये वास्तव बात है। क्योंकि अगर आप देखिए लार्ज कैप्स बहुत दिन हो गए हैं, लार्ज कैप्स एक ही स्तर में अटका रह गया है। और लास्ट 2 साल में बात करूं लार्ज कैप की पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करूं सितंबर 2024 जो हाई गया था 26,000, पता नहीं 26,300 या 400, 26,500 600 का गया था। उसके बाद से लार्ज कैप्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। आप अगर देखेंगे, देखिए जून 2024 की अगर मैं बात करूं, वहाँ मार्केट गिरते हुए नजर आया था। फिर वहाँ से एक शार्प ऊपर की तरफ मार्केट ने तेजी दिखाया था। तो सितंबर को हाई लेवल पे लार्ज कैप्स बेसिकली निफ्टी गया था। तो उसके बाद से लास्ट 2 साल में लार्ज कैप में कोई रिटर्न नहीं है। तो एम्फी का डेटा क्या कह रहा है? अगर हम एम्फी के डेटा में देखें, जो म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से पैसा आता है, एक है एसआईपी और एक है लमसम। तो जो साफ साफ म्यूचुअल फंड्स में दिख रहा है, लार्ज कैप से पैसा निकलते हुए दिख रहा है। और ये पैसा स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में जहां बहुत पैसा रिडक्शन हो रहा है, और वहीं स्मॉल कैप्स में पैसा आते हुए दिख रहा है। और इसको थोड़ा डेप्थ में अगर हम देखते हैं तो जो निफ्टी इंडेक्स फंड की भी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में भी रिडेम्पशन होते हुए दिख रहा है। देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एसआईपी तो आ रहा है, लेकिन जो लमसम मोड आता था, लमसम पैसा अब इस मार्केट में लार्ज कैप की तरफ नहीं जा रहा है। और एक और चीज़ दिख रहा है कि लमसम अमाउंट रिडीम हो रहा है। तो ये पैसा जो रिडीम हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है? बेसिकली वो स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कुछ लोग हैं जो रिस्क ले रहे हैं, जो स्मॉल कैप में इस समय इन्वेस्टेड है, देखिए सारे रिटेलर्स मेरे को लगता नहीं कि लार्ज कैप से निकाल के एकदम स्मॉल कैप में पूरा अमाउंट डाल दे रहे हैं। ये कुछ रिस्की प्लेयर्स हैं, वो उनका पैसा हो सकता है स्मॉल कैप में जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ बड़ी अजीब चीज़ लग रही है कि लार्ज कैप से पैसा अगर निकल रहा है तो वो सेफ मोड में जाना चाहिए। हाइब्रिड फंड्स हो गया, या आर्बिट्राज फंड्स हो गया, या डेप्थ फंड्स हो गया। लेकिन ये 1 महीने का अगर डेटा देखेंगे तो ये हाइब्रिड फंड्स हो गया, या आर्बिट्राज फंड्स हो गया, या डेप्थ फंड्स हो गया, ये तो सेफर फंड्स हैं। उन फंड्स में भी पैसा नहीं आ रहा है, पैसे का फ्लो घटते हुए दिख रहा है। तो ये बड़ा अजीब इंटरेस्टिंग डेटा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो हम गोल्ड का डेटा अगर देखते हैं, गोल्ड में भी जो हम सोच रहे हैं पैसा जा रहा है, गोल्ड में भी पैसा नहीं आ रहा है। लास्ट 1 मंथ में गोल्ड में करीब 40% निवेश कम हो गया है। तो होपफुली मेरे को जितना लगता है पैसा हो सकता है या तो सेविंग्स में जा रहा है, या पैसा लोग कैश में भी हो सकता है इस समय बैठे रह सकते हैं। तो ये जो टोटल सिनेरियो है, ये मार्केट को कहीं ना कहीं
मेरे ख्याल से इसी वजह से प्रेशर दिखते हुए नज़र आ रहा है और उन लेवल्स में ही अटका हुआ है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास जो पैसा आ रहा है वो स्मॉल कैप में आ रहा है। तो स्मॉल कैप में वो कितना ही डाल पाएंगे पूरा, अगर क्योंकि पैसा ऐसा नहीं कि मिड कैप भी नीचे दिखते हुए नज़र आया है, मिड कैप में भी पैसा केवल स्मॉल कैप में आ रहा है। तो स्मॉल कैप में कब तक फंड मैनेजर्स लगाएंगे, और वैल्यूएशंस तो एक टाइम में हाई होंगे, और जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स के पास, वो लार्ज कैप में पैसा अब नहीं डाल पा रहे हैं। तो इसीलिए डीआईआईस का भी अगर आप देखेंगे, एफआईआईस और डीआईआईस का अगर फ्लो देखेंगे, उस हिसाब से डीआईआईस का भी फ्लो उस महीने नहीं आया है। आप अगर एक डेटा और इस पर नज़र रखें, एफआईआईस और डीआईआईस के डेटा में देखिए, 2 दिन 3 दिन एफआईआईस खरीद रहा है तो 2 दिन बेच रहा है, और ये खरीदने और बेचने में भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खरीद रहा है या बहुत ज़्यादा बेच रहा है, ऐसा भी नहीं है। और डीआईएस का भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। तो इससे दिखता है मार्केट में अभी भी जो सिनेरियो है, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, वो डीआईएस के लिए बोलिए या एफआईआईस के लिए बोलिए, क्योंकि करेंसी, बार बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंडियन करेंसी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये सिचुएशन ऐसा ही चलता जाएगा। और ये देखिए, ये स्टैग्नेशन पार्ट मैंने पहले भी बोला है, 2026 में ऐसा ही चलेगा। और देखिए, फंड मैनेजर्स हो सकता है मतलब शो करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट में देखिए तो अर्निंग्स जो सब पूरे मार्केट में, अगर टोटल मार्केट की बात करता हूँ, सब कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में ही अर्निंग्स अच्छी आई हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, अभी भी छोटी छोटी कंपनीज है, जो एसएमई कंपनीज है, जो जिनका मार्केट कैप 1000 से नीचे है, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और उनका बिजनेस भी प्रेशर में दिखते हुए नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस हिसाब से ऊपर गए थे, तो बिजनेस में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। और क्रूड ऑयल भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे दिखते हुए नज़र आ रहा है। एक चीज़ आप अगर देखिए, क्रूड ऑयल 90 के ऊपर नहीं निकल रहा है, और मेरे को लगता नहीं इसके ऊपर अब निकलेगा। इसी रेंज में 78 to 90 के बीच में क्रूड ऑयल रहेगा। तो इनमें जो अभी जो दिख रहा है, फिलहाल इसी रेंज में क्रूड ऑयल कंसोलिडेट करता रहेगा। और अच्छी चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए एक चीज़ है, जितने भी अनसर्टेनिटी है धीरे धीरे 2 साल में जो आया है एक, तो इसमें क्या होता है, मार्केट को अगर पहले से सब कुछ पता लग जाता है क्या क्या अनसर्टेन है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को मार्केट डाइजेस्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये शॉर्ट टर्म हो सकता है थोड़ा पैनिक मोड ऐसा ही रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो अभी भी अच्छा दिखते हुए नज़र आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म पैनिक इसलिए रहेगा क्योंकि मैं काफ़ी कई दिनों से कह रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की हालत सही में अच्छी नहीं है। ट्रेड डेफिसिट दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, उधर हमारा करेंसी गिर रहा है, उधर यूएस हमारे ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी भी यूएस ने जो कहा है कि जो देश रशिया से ऑयल ले रहे हैं उन पर वो 100% टैरिफ लगा रहा है। तो ये इतने सब कुछ अनसर्टेनिटीज़ में अगर मैं देखूँ तो मार्केट उस हिसाब से टूटा नहीं है लेकिन हाँ ये भी है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, एक ही जगह में अटका हुआ है। तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो पैसा डाल रहे हैं लास्ट 2 सालों से अपने SIP में या म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। वो 3-4%, 2-3% रिटर्न्स दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं यही बोलूँगा, मार्केट में आपको बने रहना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना है और SIP कंटिन्यू करते रहना है। SIP बंद मत करिए। और डायरेक्ट इक्विटी की अगर मैं बात करूँ, जो डायरेक्ट निवेशक हैं उनको मैं यही कहूँगा, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट है। अगर सेक्टोरियल वाइज देखिए तो अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ सेक्टोरियल वाइज कंपनीज़ के, तो वो भी सिलेक्टेड कुछ सेक्टर्स हैं और उन्हीं के कंपनीज़ में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे ऑटो हो गए, ऑटो कंपनीज़, ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हो गए, उसके बाद फार्मा के कुछ कंपनीज़ हो गए, तो यही डिफेंस के कुछ कंपनीज़ हो गए, उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो और रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ कंपनीज़ हो गए, उनमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन और ब्रॉडर जो सेक्टर्स हैं जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, ये इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब ये भी अभी भी प्रेशर में बने हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट अभी भी प्रेशर में है, जिसके कारण आप देख सकेंगे कि निफ्टी इंडेक्स वहीं पे अटका हुआ है, कई दिनों से कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहा है।